तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। लिखा क्या है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 -3। चलो मान लो आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपको इतना तो समझ में आया होगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो सबसे पहले तो एक फिगर, रफली फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक रफली फिगर ड्रॉ कर लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 -1 और -2 -3। ठीक है, और इस पॉइंट के जो नाम है वो नाम दे देते हैं ए एंड बी। ठीक है, इतना समझ में आया। दोबारा पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट के। अब कौन से पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब समझते हो, 3 बराबर हिस्से। अब बराबर हिस्से, तो हमें इस लाइन के 3 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो बराबर हिस्से मान लो यहाँ से कर देना चाहिए ए 2। ठीक है, एक काम करते हैं, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया। ठीक है, अब हमें इनके क्या पॉइंट फाइंड करने हैं। अब इस वाले पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ पी, इस वाले पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं क्यू। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। अब ये किस रेशियो में डिवाइड हुए हैं, देखो यार, ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्से। ठीक, तो ये 3 बराबर हिस्सों में इनका जो भी ये सीन हुआ है। अब 3 बराबर हिस्सों के लिए मैं इसको क्या मान लूँ, या तो मैं इसको मान लूँ 1:1:1। ठीक है, क्योंकि बराबर हिस्से हैं तीनों। ठीक, या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ से, इसका जो रेशियो है वो के कांस्टेंट मान के कर सकते हो, के कांस्टेंट मान के कर सकते हो, के कांस्टेंट मान के चलते हो, मतलब रेशियो बराबर है। इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप पॉइंट पी को फाइंड करोगे, किसको, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आपको रेशियो भी चाहिए। अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि इसमें जो क्यू वाला कोऑर्डिनेट है वो है नहीं, हमें पी वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहला काम क्या है, हमें ए पी अपॉन पी बी रेशियो फाइंड करना होगा। ठीक है, अब ए पी अपॉन पी बी, अब पी बी तो पी क्यू प्लस क्यू बी है कि नहीं, पी क्यू प्लस क्यू बी को जोड़ोगे तभी तो पी बी बनना है। अब ए पी का रेशियो अगर आप के रखते हो और पी क्यू प्लस क्यू बी तो के प्लस के। ठीक है, ये हो जाएगा, तो के अपॉन 2 के, तो के से के कट गया, कितना आ गया 1/2। अगर आप के नहीं रखते, आप यहाँ डायरेक्ट 1 रखते, ऊपर नीचे 1+1 रखते तो 1/2 हो जाता। देखो तरीका है ये, जिसको 1 रख के सॉल्व करना है वो 1 रख के करे, के रख के सॉल्व करना है के रख के करे। ठीक है, लेकिन मैं 1 रख के सॉल्व करूंगा, मैंने के रख के आपको एक बार समझा दिया है। ठीक है, तो ए पी रेशियो पी वी जो हमारा आया है वो कितना आया है, 1:2। इतनी बात पकड़ में आ गई। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक रफ फिगर और बनाऊंगा। कैसे, ध्यान दो इधर, जैसे ये ए है, ये बी है और ये पी है। अब इसका जो रेशियो है वो कितना, रेशियो 1:2। ठीक है, हमें पॉइंट पी फाइंड करना है, इसके एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, फाइंड करने हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स -2 -3 हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 और -1। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब एक बात सुनो, ये किसकी वैल्यू होती है अपने यहाँ, m1 की फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से, और ये किसकी वैल्यू होती है, m2 की। ठीक, और ये अपना क्या माना जाएगा, x1, और ये अपना क्या माना जाएगा, y1, ये अपना क्या माना जाएगा, x2, और ये अपना क्या माना जाएगा, y2। देखो y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था, अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था, xy इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपना क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक, एक्स वाई इक्वल टू m1, अब m1 की वैल्यू कितनी है, 1,
इंटू एक्स टू की वैल्यू कितनी है -2 प्लस एम टू की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन एम वन की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम टू की वैल्यू 2 m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू ये रही 2 y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू 2। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा प्लस 2 4 ज़ा 8 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 2 का -1 में करेंगे तो -2 अपॉन 1 प्लस 2 3। इतनी बात पकड़ में आ गई। और सॉल्व करेंगे इसको आगे एक्स वाई इक्वल टू -2 प्लस 8 6 अपॉन 3 -3 प्लस -3। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 3 का 6 में डिवाइड देंगे 2 आएगा। ठीक है, -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 अपॉन 3। ठीक है, आपको इतनी समझ में आ गई। तो अपने जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट पी है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई अपनी 2 और वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने निकले -5/3। तो हम यहाँ आगे क्या लिख सकते हैं इसके नीचे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 2 -5/3। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन का आधा भाग सॉल्व कर लिया है। तो इधर में P है, इधर क्या कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, क्या निकले अपने 2 और -5/3। ठीक है, अब हमें क्या किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट Q है, ठीक है Q, तो जैसे पी क्यू और क्यू बी, पी क्यू और क्यू बी का अगर रेशियो देखोगे, पी क्यू रेशियो क्यू बी आपको 1:1 मिल रहा है ना, 1:1। तो भाई अगर 1:1 मिल रहा है तो हम इसका इधर जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो दिस इम्प्लाइज क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी। ठीक है, क्यू क्या है, पी और बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को मैं एक्स वाई मान लेता हूँ। तो वाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हम इसको क्यू के कोऑर्डिनेट्स को किससे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो वाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये ऐसे कह सकते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को ले लो ऐसे, और यहाँ y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। अब ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही नहीं है तो एक्स वाई लिख दिए। अब देखो x1 प्लस x2, अब ये p और b, मतलब समझ रहे हो, p और b, तो ये तो अपना क्या हो गया x2 और y2, और ये अपना क्या हो गया x1 और ये y1, और ये रेशियो तो अपन को पता पड़ गया। ठीक है, इससे तो अपन को ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ रेशियो लिखा ही नहीं है। तो x1 की वैल्यू 2 प्लस x2 की वैल्यू -2 अपॉन 2, कॉमा y1 की वैल्यू -5/3 प्लस y2 की वैल्यू -3। ठीक है, अपॉन 2। तो एक्स वाई इसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 2 अपॉन 2 -5/3 प्लस -3 अपॉन 2। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू 2 - 2 0 अपॉन 2 और -5/3 अपॉन -5/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। -5/3 -3 एलसीएम लेंगे, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का 3 आएगा, तो -5 यहाँ लिख दो, -1 का 3 में डिवाइड देंगे 3 3 या 9, तो कितना आ रहा है -14/3। जब आप इतने को सॉल्व करोगे तो -43/3 आ रहा है। और किससे डिवाइड देना है, 2 से, तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -14/3
डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, नीचे 1 होगा, ये ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 4 काट देंगे, 7 आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा -7/3। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं -7/3। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 का 2 में मल्टीप्लाई वो डिवाइड देंगे, 0 आएगा और यहाँ -7/3। तो हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट्स तो ये है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज 0 - 7/3। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कोई क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। शायद आपको समझ में आया हो।